खुशामदीद। आइए आज ग्रामर के 5 आम सवालात को आसान बनाते हैं। हमारा मकसद एक सीधा सादा तरीका इस्तेमाल करना है जिसे बार बार इस्तेमाल करके फेल के जमानों यानी वर्ब टेंसेस को हमेशा के लिए समझा जा सके। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम अपना 4 कदमी तरीका देखेंगे और फिर एक एक करके इन 5 सवालों को हल करेंगे, जिनमें से हर एक ग्रामर के एक मुख्तलिफ उसूल पर रोशनी डालता है। चलें शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। याद रखने की बात यह है कि सबसे अहम चीज जुमले के अंदर ही छुपे हुए इशारों को तलाश करना है। तो ये रहा पहला सवाल। बाय द एंड ऑफ द ईयर द गवर्नमेंट डैश न्यू इंडस्ट्रीज। इसका जवाब क्या हो सकता है? हमारे तरीके पर जाने से पहले जरा खुद सोचिए कि इसको कैसे हल किया जाएगा। ये है हमारा गेम प्लान। हम हर सवाल के लिए इन 4 आसान स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहले फाइल यानी सब्जेक्ट को पहचानें, फिर देखें कि जुमला एक्टिव है या पैसिव। तीसरा और सबसे अहम, वक्त का इशारा यानी टाइम क्लू ढूंढें, और आखिर में प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से गलत जवाबात को हटा दें। इस जुमले में सबसे बड़ा इशारा है बाय द एंड ऑफ द ईयर। ये अल्फाज हमें बता रहे हैं कि ये काम मुस्तकबिल में एक खास वक्त तक मुकम्मल हो चुका होगा। बस यही हमारा सबसे बड़ा क्लू है। अच्छा, इस क्लू को जहन में रखते हुए बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। एस्टैब्लिशेस तो हाल की बात करता है, इज एस्टैब्लिशिंग का मतलब है काम अभी हो रहा है, और वॉज एस्टैब्लिश्ड तो माजी की बात है। इनमें से कोई भी हमारे क्लू से मेल नहीं खाता। तो इस हिसाब से सही जवाब है विल हैव एस्टैब्लिश्ड। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जो बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल के लिए इस्तेमाल होता है जब कोई काम मुस्तकबिल में किसी खास वक्त तक मुकम्मल हो जाएगा। देखा तरीका कितना आसान बना देता है। चलें अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल रोजमर्रा की आदत और मामूलात के बारे में है। देखते हैं कि हमारा तरीका यहाँ कैसे काम करता है। सवाल है शी यूजुअली डैश हर कॉफी विदाउट शुगर। अब इसमें वो कौन सा लफ्ज है जो हमें सही जवाब तक पहुंचाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। वो लफ्ज है यूजुअली यानी आमतौर पर। ये लफ्ज जिसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, हमें ये बताता है कि ये एक आदत है, एक ऐसा काम जो बार बार होता है, और आदत के लिए हम एक खास टेंस इस्तेमाल करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है शी, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए टेक तो हो ही नहीं सकता। टुक माजी का एक वाकया बताता है, आदत नहीं। और हैज टेकन भी मामूल के लिए इस्तेमाल नहीं होता। लिहाजा वाहिद दुरुस्त जवाब बचता है टेक्स। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को आदत और मामूलात बयान करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम तीसरे सवाल पर हैं जो ऐसे कामों के बारे में है जो माजी में शुरू हुए और मौजूदा वक्त में भी जारी हैं। जुमला है आई डैश सिंस 2020। जब भी किसी जुमले में सिंस या फॉर जैसे अल्फाज नजर आएं तो फौरन समझ जाना चाहिए कि बात मुद्दत यानी ड्यूरेशन की हो रही है। सिंस 2020 का साफ मतलब है कि काम 2020 में शुरू हुआ और अब तक यानी बोलने के वक्त तक चल रहा है। इस तरह की सूरत हाल के लिए ग्रामर में एक खास टेंस बनाया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसलिए सही जवाब है हैव बीन टीचिंग। ये टेंस बिल्कुल इसी ख्याल को जाहिर करता है कि कोई काम माजी में शुरू हुआ और अब भी जारी है। हमारा चौथा सवाल 2 ऐसे वाकयात की तरतीब के बारे में है जो दोनों ही माजी में हुए थे। इसको समझना बहुत जरूरी है। सवाल देखें, द थीफ डैश बिफोर द पुलिस अराइव्ड। यहां माजी में 2 काम हुए, चोर का भागना और पुलिस का पहुंचना। हमें यह तय करना है कि इनमें से कौन सा काम पहले हुआ। तो अहम नुक्ता यह है, चोर का भागना पुलिस के आने से पहले हुआ। जब माजी में 2 वाकयात हों तो जो वाकया पहले होता है उसे बयान करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। और उसी उसूल के मुताबिक दुरुस्त जवाब है हैड रन अवे। लफ्ज़ हैड के साथ फेल की तीसरी फॉर्म हमें बताती है कि ये माजी के 2 वाकयात में से पहला था। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सवाल पर। यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये उस बारे में है कि हम मुस्तकबिल के बारे में बात करने के लिए हाल का ज़माना कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा आखिरी सवाल है ही डैश टू अस टुमारो। यहां टुमारो का लफ्ज वाज़े तौर पर मुस्तकबिल का इशारा दे रहा है। इसको हल करने की मंतिक ये है, जब हम मुस्तकबिल के किसी यकीनी मंसूबे या तयशुदा बात के बारे में बात करते हैं तो हम अक्सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि हमारा सब्जेक्ट ही है तो दुरुस्त शक्ल इज कमिंग होगी। और ये रहा हतमी जवाब, इज कमिंग। इससे हमारा ये तज्जिया मुकम्मल होता है। अब असल सवाल ये है कि क्या इन उसूलों को दूसरे जुमलों पर भी लागू किया जा सकता है?
यही असली इम्तिहान है।